जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे थे और मैं नहा धो के और जल वगैरह सब चढ़ा के आ गई। अब यहाँ झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था, पूरा काम घर का पूरा काम करके तब स्नान की। अब माता रानी को स्नान कराना है और मैं पूरा जैसे काम कर लेती हूँ, पर माता रानी को नहीं, जब तक स्नान नहीं करती हूँ तब तक नहीं छूती हूँ। तो फिर यहाँ मेरा भी मंदिर की सफाई रह गई थी, तो अब मैं इसमें 5:30 हो रहे थे, मैं सुबह सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, 5:30 तक स्नान करके, क्योंकि मंदिर की सफाई करनी होती है। और तब उसके बाद जैसे सब लोग नहा नहा के अपना जिसको जहाँ जाना होगा ना, तो फिर पूजा करके चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा काम ये रहता है कि मैं 5:15 5:30 तक मैं ऐसे ही नहा लेती हूँ। नहा के आगे मैं मंदिर की पूरी तरह से सफाई करती हूँ, जितने सूखे फूल हैं वो सब हटाती हूँ। तो ये देखिए, जितने जैसे धूप बत्ती जली हुई है और ये जो फूल है सब पूरा एक दूसरे पन्नी में किसी में भर लेती हूँ, पूरा जहाँ एक जगह जैसे डेली का जहाँ रखती हूँ सूखा वाला फूल, तो घर के बाहर ही निकाल देती हूँ, मंदिर में नहीं रखती हूँ, इस कमरे में ही नहीं रखती हूँ। सूखा फूल जितना है सब एक एक बिन के अच्छी तरह से पूरी आगे मंदिर की सफाई करूँगी। और ये देखिए, एक एक जो है प्रसाद जो चढ़ाया है आगे, तो जितना मैंने बांट दिया था, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत है तो मैं आगे यहाँ से पूरा हटा के मंदिर की एक एक फूल की सफाई करके अब यहाँ कृष्ण भगवान को आगे सबसे पहले स्नान कराऊंगी। तो सब भगवान जी को ऐसे स्नान कराती हूँ। ये देखिए, आगे कृष्ण भगवान का वस्त्र, ये चड्ढी बनियान सब कुछ उतार के उसके बाद आगे कृष्ण भगवान को स्नान करा के फिर ऐसे माता रानी को तो सबको नहला धुला के यहाँ बैठा दूंगी। तो ये देखिए, इन कृष्ण भगवान को नहला दी। अब इनको अच्छी तरह से पोंछ के और इनको वस्त्र पहना के, तो ऐसे ही मेरा आगे पूजा की तैयारी कम से कम घंटों लग जाते हैं, मेरी पूजा की पूरी तैयारी करना। तो क्योंकि ये सब तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद तब आते हैं पूरे, जैसे मेरी देवरानी और बच्चे अभी सो रहे थे, तो तब तक मैं ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल खुला होता है ना। तो आज तो खैर बंद है, ईद है, तो फिर इसलिए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो फिर तीसरे दिन क्या चढ़ता है वो भी मैं अभी बताऊँगी। तीसरे दिन ग्रे कलर की साड़ी पहनना है, जो व्रतधारी हैं, जो मतलब पूजा वाले हैं, तो उनको ग्रे कलर की साड़ी पहनना है। और प्रसाद में दूध से बनी कुछ भी मिठाई हो, या तो आप दूध से बनी चीज़ चढ़ा सकते हैं, दूध भी चढ़ा सकते हैं। और जो फल में है केला, जो भी फल, तो सब कुछ, सब हर फल चढ़ा सकते हैं। तो पर मेन प्रसाद है माता रानी का आज दूध से बनी मिठाई। तो मैंने अभी ये तो आगे साफ़ सफाई कर लेती हूँ उसके बाद। तो फिर इसलिए आज तो छुट्टी है बच्चों की, इसलिए थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ। ये देखिए, आगे वो जो कल डेली मैं चुनरी चेंज करती हूँ, या तो फिर धुल के पहनाती हूँ माता रानी को वस्त्र और या चुनरी। फिर ये देखिए, माता रानी को भी स्नान करा दिया, अब कृष्ण भगवान को भी कपड़ा पहना दिया, माता रानी को भी वस्त्र पहनाया, चुनरी उड़ाया। अब आगे करती हूँ अब श्रृंगार करके, टीका चंदन करके, उसके बाद फिर अब होती है पूजा स्टार्ट यहाँ से मेरा। तो आगे जौ में पूरा अच्छी तरह से जल देना होता है, तो मैं डेली जो देती हूँ दोनों टाइम, अगर देखती हूँ जैसे सूखे रहते हैं वैसे ही, और सुबह तो मैं डेली जल चढ़ाती हूँ जौ में, कलश देवता में, तो फिर आगे वहाँ जल मैंने छोड़ा। अब उसके बाद ये देखिए, ये सब करके अब ये पूजा अब स्टार्ट करूँगी। इतना करके फिर अब आगे यहाँ अभी मेरे फूल माला नहीं आया है, क्योंकि थोड़ा सा सुबह, एकदम सुबह 5:30 तक की ये दुकानें हमारे यहाँ की नहीं खुलती है। हमारे यहाँ क्या कहीं भी नहीं खुलती होगी, 7 7:30 तक ही दुकान खुलती हैं। तो वही तो फिर मैं तब तक ये सोच रही थी कि और सब मैं तैयारी करके रखूँगी, ताकि फूल माला जैसे आएगा वैसे मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। तो इसलिए सब मेरी पूरी यहाँ नहला धुला दी। अब भोग लगाना है। ये देखिए, जल है गंगा जल, जो मैं डेली प्रसाद करती हूँ, वो ले गई पूरे घर में छिड़काव की। अब ये देखिए, भोग लगाने के लिए सब कुछ लेके आ गई। तो वो जो मैं जल दिखाई ना, उसका विधि भी बताती हूँ आप लोगों को। जो जल मैं ये माता रानी को पिलाती हूँ, उसके बाद जो शाम को रखा रहता है, तो उसको सुबह मैं उसमें हल्दी थोड़ी सी डाल के पूरा उसे पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। तो छिड़काव करके और भोग जितना माता रानी को जितना प्रसाद चढ़ाना था, जितना खिलाना पिलाना था, तो मैंने सब कुछ लेके यहाँ आ गई मैं, और फूल आगे चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि अभी माला नहीं आया हुआ है। तो मेरे बगिया में जो फूल था वो मैंने तोड़ के लाया
और अब ये चढ़ा दे रही हूँ जितना फूल है। और उसके बाद तब तक अभी भांजे जाएंगे तो माला लेके आएंगे, तो उसके बाद पहना दूंगी माता रानी को माला। अभी मैं पूरा सब कुछ फूल चढ़ा दी हूँ और उसके बाद माता रानी को खिला देती हूँ, कृष्ण भगवान को खिला देती हूँ। और ये सब जितना काम होता है जो नहलाने धुलाने के बाद खिलाना पिलाना भोग लगाना सब मैं कर दूंगी। और उसके बाद केवल मेरा माला रह जाएगा चढ़ाना और हवन करना। तो हवन इसलिए नहीं अभी करती हूँ क्योंकि बच्चे भी उठे नहीं हैं। मैं अगर हवन कर लूँगी तो बच्चे नहीं कर पाएंगे और हस्बैंड जी भी नहीं कर पाएंगे, देवरानी भी नहीं आई हैं, तो इसलिए हवन का वेट में करती हूँ। यहाँ मैं पूरा काम कर चुकी, अब यहाँ माला तब तक फेर लेती हूँ। जो तुलसी के माला होते हैं या तो रुद्राज के आप माला ले लीजिए या तो तुलसी के, तो मैं यहाँ मेरा तो रुद्राज का है, तो मैं डेली उसी से माला फेरती हूँ। तो आगे मैं यहाँ धूप बत्ती जला के, और दीपक तो जल ही रहे हैं पर मैं यहाँ धूप बत्ती जला के आगे माला तब तक फेर लूँगी। उसके बाद जब आएंगे तो और जो पूजा करना है वो बाद में करूँगी। तो ये जो मेरा दाहिना ये बावां हाथ आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो मेरा ये दाहिना हाथ है, पर मैं सेल्फी वाले कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए आप लोगों को कभी कभी होता है कोई एक दो लोग कमेंट कर देते हैं कि बाएं हाथ से कर रही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, दाहिना हाथ ही है, पर कैमरे में ऐसे दिख रहा है। तो मैं यहाँ जो माला होता है वो फेरने लगी। तो उसके लिए मैं रेड कलर का कुछ भी दुपट्टा या चुंदरी कुछ ओढ़ के तभी ही माला फेरती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। तो क्योंकि माला को ढकना चाहिए, तो या तो जैसे पहले के लोग होते थे तो कुछ बना लेते थे कि सिर्फ हाथ में पहनते थे, तो मैं वो नहीं की हूँ। पर जैसे जो कंठी लिए रहते थे लोग तो ऐसे हाथ में पहन के हाथ अंदर ही कर लेते थे, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। रेड कलर का दुपट्टा ले लेती हूँ, उससे अपना ढक के हाथ कर लेती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैं माला फेरने लगी, माला फेर के उसके बाद ये सब जो मेरा होता है ना माता रानी का सब कुछ मैंने कर लिया, उनको नहला धुला के भोग कर लिया, भोग भी चढ़ा दिया। तो फिर यहाँ मैं माला फेर लूँगी। उसके बाद जो होते हैं, पर नवरात्रि में यह है कि बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। मुझे तो इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या ही बताऊँ, कि मुझे जैसे साल भर में 2 नवरात्रि आते हैं, दोनों नवरात्रि का बेसब्री से इंतज़ार होता है, और एक जम्मू जाने का। तीनों तो मुझे इतना बेसब्री से इंतज़ार होता है कि मैं बता भी नहीं सकती कि वो दिन मेरे लिए क्या होते हैं। 9 दिन नवरात्र तो मेरे लिए पूरे जन्नत के बराबर होते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, 9 दिन के लिए मेरा इंतज़ार रहता है। अगर 1 महीने पहले से ही मैं एक वेट करने लगती हूँ कि अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। क्या क्या आप लोगों को बताऊं कि क्या होता है मुझे नवरात्रि में। तो ऐसे ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नवरात्रि वाले दिन। तो फिर ये देखिए यहाँ मैं अब हवन की तैयारी करने लगी, आगे लगा दे रही हूँ टीका पूरे जैसे हवन के इसमें। आगे यहाँ इनका पूजा करके उसके बाद ही हवन करना चाहिए, पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। तो यहाँ मैं शुद्ध कर रही हूँ। ये देखिए नीचे प्लेट रखी हूँ, ऐसे ही हवन कुंड को नहीं रखना चाहिए, कुछ उसके नीचे रखना चाहिए। तो मैंने एक प्लेट रख दिया है, प्लेट के नीचे प्लेट के ऊपर ये हवन कुंड रख दिया है। उसके बाद टीका लगा के फिर यहाँ ये देखिए फूल माला भी आ गया। पान मैं चेंज डेली करती हूँ तो पान भी आ गया था, तो मैं ये देखिए पान भी चेंज कर दे रही हूँ। और यहाँ पान का पत्ता चेंज करके और उसके बाद ये माला आ गया था, माला पहना दे रही हूँ माता रानी को, कृष्ण भगवान को और हनुमान जी को, सबको जितना माला आया था सबको पहना के उसके बाद अब करूँगी स्टार्ट हवन। अब लास्ट काम सिर्फ हवन और पूजा बचा हुआ है, नहीं तो पूरा मेरा काम सब कुछ हो गया। आरती बची हुई है, नहीं तो मैं तो सुबह से ही लग जाती हूँ ना, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाना होता है। आज तो खैर नहीं गए, नहीं तो फिर ये होता है ना कि पूजा कर लो, माता रानी को भोग लगा दो, नहला धुला दो, तो उसके बाद होता है कि अब जो नहा के आते जाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, सब कुछ अपना अपना करेंगे। तो बच्चे देखिए मेरे नहा के, और बच्चों को इस समय नवरात्रि में पता है बच्चों को भी बहुत ही एनर्जी मिलती है। ये दोनों टाइम नहा लेते हैं और वो भी अपने टाइम से 6:30 तक दोनों बच्चे मेरे उठ के नहा धो के खाली हो जाएंगे। तो दोनों बच्चे मेरे नहा के बैठ गए हैं, पूजा का वेट कर रहे हैं कि सब लोग, अभी मेरी देवरानी नहीं आई हैं तो उनका वेट कर रहे हैं कि पूजा करें। तब तक मैं सोची कि यहाँ मैं हवन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं हवन करना स्टार्ट कर दी, जला दी हवन को, जला के अब यहाँ मैं हवन कर लूँगी।
तो अब सब लोग आ जाएंगे ना, तो सब लोग बारी बारी से हवन कर लेंगे। अभी तो हवन क्या, वही जैसे अगियार होता है उसी टाइप से करती हूँ, लास्ट में हवन करती हूँ अच्छे से। अभी तो सिर्फ 5-5 बार सब लोग कर लेते हैं, क्योंकि पूजा के बाद हम लोग सब लोग 5-5 बार, ये देखिए ऐसे ही हवन है, तो हम लोग अगियार इसको बोलते हैं, गुड़ घी का ज़्यादा तक ये करते हैं। तो आगे ये कर लेते हैं, और ये देखिए मेरी बिटिया रानी भी साथ में कर रही हैं। ऐसे सब लोग हवन आगे ये कर लेंगे, तब तक देवरानी भी आ जाएंगी। तो ऐसे स्टार्ट करती हूँ ना, क्योंकि हवन है तो बुझ जाएंगी तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं जब स्टार्ट करती हूँ कि सब लोग ताकि नहा धो के एकदम रेडी हो जाएं, और तभी मैं हवन करती हूँ। नहीं तो और तो पूजा मैं 5:30 से स्टार्ट कर देती हूँ, मेरा अब तक हो जाता सब कुछ। पर थोड़ा सा होता है ना कि वेट कर लो, सब लोग आ जाएं उसके बाद। तो यहाँ मैं कर ली। अब ये देखिए मेरी देवरानी आ गई, देवरानी के बच्चे आ गए हैं, तो सब लोग ये लोग भी अब कर लेंगे हवन और पूजा। तो ऐसे ही हम लोग 9 दिन नवरात्रि में इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि क्या ही बताएं। और बच्चे भी हमारे उत्साहित होते हैं पूजा पाठ में, तो मुझे बहुत ही एक वो महसूस होता है कि कितना भी है, अगर इस उसमें चारों बच्चे मेरे जो है ना कि पूजा पाठ की ओर जा रहे हैं, संस्कार इन लोगों के अंदर आ रहा है पूजा पाठ और धार्मिक चीज़ों में, तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे पूजा के तरीके जान रहे हैं, पूजा करना, पूजा आरती करना, तो सब कुछ वो सीख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं क्या होता है, कैसे होता है, और इच्छुक भी हैं कि हमें पूजा करना है, हमें पूजा करना है। तो ये बहुत अच्छी ही बात है। इस कलयुग में अगर हमारे बच्चे पूजा की ओर जा रहे हैं तो बहुत बहुत ही, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है कि हम लोग कम से कम अभी तो सही रास्ते पर मोड़ रहे हैं। पर बच्चे हैं, अगर जिधर मोड़ेंगे तो उधर मुड़ ही जाएंगे। तो हम लोग अभी वो चीज़ सिखा रहे हैं कि हर चीज़ करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। तो वो जो ज़रूरी है वो हम लोग कराते हैं, जो होना चाहिए, जो बच्चों को करवाना चाहिए। अब समय आ गया है, कितने बड़े हो चुके हैं कि इन लोगों को ये भी चीज़ सिखाना चाहिए, पूजा पाठ के बारे में बताना चाहिए, करवाना चाहिए। तो वो हम लोग कराते हैं बच्चों के साथ। तो ये देखिए दोनों से मैं कुछ ना कुछ पूछ रही हूँ, वही बातें हो रही है। और इधर देवरानी मेरी पूजा कर रही थी, तो चारों बच्चों ने हवन कर लिया है। अब देवरानी बची हुई है, ये भी कर लेंगी हवन, तो उसके बाद होगी आरती। तो वैसे तो आरती होने के बाद ही करना चाहिए, पर हमारा होता है ना कि मैं पूरा पूजा कर ली हूँ, तो मैं सोची हवन कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से आरती के साथ साथ हम लोग गाना भी गाते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम काफ़ी लग जाता है। तो इसलिए तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया, देवरानी यहाँ करने लगी हवन, और मैं अब आरती की तैयारी करूँगी। आरती करके उसके बाद चालसा करूँगी और आरती करूँगी। तो ये मैं दुपट्टा ली थी ना, तो थोड़ा सा बहुत सही से नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं निकाल दी। अब यहाँ जला रही हूँ दीपक, जो पंचबत्ती वाला होता है ना, वो उसी से मैं आरती करती हूँ। तो मैं जला के उसके बाद करने लगूँगी आरती। यहाँ देवरानी भी हवन कर चुकी, तो सब लोगों ने कर लिया, चारों बच्चे और भांजे। अभी भाई नहीं आया हुआ है, तो फिर हम लोग अभी तो रिश्तेदार में भी कोई नहीं इस समय आया हुआ है। अब धीमे धीमे, आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, अब 2-3 दिन बाद ही सब आना शुरू होंगे। अब आएंगे एक एक करके सब लोग। तो ये देखिए मेरा ये दीपक जल गया। अब मैं यहाँ करने लगी, चालसा पढ़ने लगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी, सारे बोलो जय माता।